फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा पॉलिटी का दूसरा क्लास है और फर्स्ट क्लास जो हमारा भाग 1 करके दिया हुआ है वो प्लेलिस्ट में है। आप लोग वहां से जाकर पहला जो भाग है वो देख लीजिए, पार्ट 1। और हमारा जो हिस्ट्री है उसका 5 पार्ट हो गया है और प्लेलिस्ट में है। आप लोग वहां से उसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद आप पॉलिटी का ये हमारा दूसरा क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉलिटी, हमने भाग 1 में क्या देखा कि विविधता क्या होती है। विविधता के का जो होता है मतलब क्या होता है। तो विविधता का मतलब होता है अंतर। विविधता का मतलब होता है डिफरेंस। और अगर बात करें हम परिभाषा की, विविधता की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा हमने बताया था कि जो मान लीजिए लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन आदि के आधार पर विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं। यानी कि जैसे हमने कल बताया था एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यहाँ किसी क्षेत्र में हैं, आपको इस क्षेत्र में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो आप इस देश को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जाएंगे। किस लिए? कोई अपॉर्चुनिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और खान पान, मान लीजिए यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही, इस क्षेत्र में वर्षा हो रही, तो आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो यानी कि लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, मान लीजिए आप इस देश को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर इस जगह पर आए, तो आपका जो रहन सहन है, खान पान है, भाषा बोली है, आप अपनी संस्कृति को यहाँ पर लेकर जाएंगे। आपने देखा समीर 1 और समीर 2 की कहानी, तो हमें उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि परिभाषा इसका क्या होता है, विविधता का। आज हम देखेंगे दूसरा जो हमारा पॉइंट था, विविधता के लाभ। विविधता के लाभ कितने होते हैं, तो हम देखें अगर विविधता हमारे जीवन में बहुत लाभदायक भी एक प्रकार से माना गया है। क्योंकि अगर हमारे लाइफ में अगर विविधता नहीं होता हमारे जीवन में, तो जो है हमारा जीवन क्या हो जाता, बहुत ही बोरिंग हो जाता। आप मान लीजिए किसी जगह पर घूमने ना जाएं, किसी अच्छे खाने को खाने की कोशिश ना करें, बस वही आप दाल चावल रोटी, बस वही डेली खाते रहें, तो आपका जीवन कैसा फीका हो जाएगा। और आप विविधता के कारण सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है, यहाँ मुंबई जाना है ये करने के लिए, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, यहाँ पर हमें थोड़ा घूमने में अच्छा जगह मिलेगा, बहुत जगह आप जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंस है, ये एक अंतर है हमारे रहन सहन के बीच है। हम जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का जो रहन सहन है वो अलग है और शहर का जो रहन सहन है वो अलग है। तो आप लोग शहर क्यों जाएंगे भाई? शहर जाएंगे या शहर से गांव जाएंगे थोड़ा अपना लाइफ जो चेंज दूसरे स्टाइल में जीने के लिए। तो क्या है, विविधता के कारण हमारे जीवन में क्या आ जाता है, बहुत सारे रंग आ जाते हैं भाई। हम बहुत सारे प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे प्रकार के खाना खाते हैं, बहुत सारी जगह पर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी भाषाएं जो है बोलना सीख जाते हैं। मान लीजिए और क्या हुआ, अगर हमारा जो विविधता ना होता तो हमारा जीवन क्या हो जाता, बहुत ही ज़्यादा उबारू हो जाता। क्या हो जाता, बोरिंग हो जाता भाई, बोरिंग हो जाता। आप एक ही जगह पर रहते, एक ही प्रकार के कपड़े पहनते, जैसा हमने बताया, तो हमारा जीवन उबारू हो जाता। और अगर ये विविधता के कारण हमने क्या देखा, हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और जो है प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। यानी कि अगर हमारा जो विविधता ना होता तो हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के पहलुओं को जान न पाते। हमने देखा विविधता के कारण बहुत हमारे जिस प्रकार हमारे भारत में 8 धर्म के लोग हैं, हमने सभी धर्मों के लोगों की संस्कृति जानना शुरू कर दिया। और क्या, हमने संस्कृति को समझना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट है। और हमारा चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख जाते हैं। सोचने की क्षमता हमारी क्या हो जाती है, सोचने की क्षमता हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। हम विभिन्न दृष्टिकोण से देखना सोचना सीख जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि विविधता के कितने लाभ होते हैं।
और आप यहाँ पर और चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हैं। ये नहीं कि बस इतनी चीज़, आपको जितना आपके दिमाग में आए। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक सोचने का, यानी आपका जो दिमाग होता है, माइंडसेट, वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पर कुछ और अपने अपने जो विचार होंगे वहाँ रख सकते हैं। तो हम अभी देखें कि लाभ, इसके विविधता का जो लाभ है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे विविधता के, आप इसको नोट कर लीजिए। हमने पहला क्या था, इसके कारण हमारे जीवन में रंग आ जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो रोक करके जो है नोट कर लीजिए करिए। मान लीजिए ये हमने रंग, उबारू, संस्कृति, सोचना, ये हमने मेन पॉइंट जो है रख दिया है। अब आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग जो हम बोल रहे हैं उस हिसाब से आप इसका जो है इसके बारे में आप लिखें, इसके बारे में लिखें, इसके बारे में लिखें और सोचें। तो हम जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा टॉपिक है, उसे लेकर चलेंगे, विविधता के कारण। विविधता के कारण। तो हम अभी देखेंगे कि विविधता के कितने कारण हैं, क्या कारण है विविधता होने के। तो हम आपको एक चित्र दिखाना चाहें। आप यहाँ देखिए, ये जो है लद्दाख है, आपको लद्दाख दिख रहा है। इस लद्दाख में क्या है, ये जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों से घिरा एक देश है। आप यहाँ देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऊन निकाल रहे हैं, ऊन बना रहे हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे। और इस चित्र में देखें तो ये कौन सा चित्र है, केरल का चित्र है। यहाँ पर पूरे इलाके में क्या है, समुद्र ही समुद्र दिख रहा है। तो यही सब कारण, जियोग्राफिकल कारण है हमारा विविधता होने का। यानी कि लद्दाख में आप देखेंगे लद्दाख में, तो लद्दाख किस इलाके में है, तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी इलाके में है, जो कि रेगिस्तान, आपने देखा वो एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। तो यहाँ पर जो बर्फ होता है उसके यहाँ पिघलने का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद उसको पीने योग्य बनाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, एक पश्मीना जो ऊन है, एक खास प्रकार की बकरी को यहाँ लोग पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन बनाया जाता है। आपको थोड़ा आप सुने होंगे कि पश्मीना जो ऊन होता है वो बहुत महंगी होती है, और यहीं से पश्मीना ऊन जो शॉल होते हैं वो यहीं लद्दाख से ही पॉसिबल हो जाता है। तो लोग यहाँ पर बकरी पालते हैं, बकरी पालने के बाद लोग अपना जीवन जीते हैं। और लोग यहाँ का खान पान कैसा है, लोग बकरी पालते हैं, दूध पीते हैं, और कुछ दूध से बने कुछ प्रकार खाते हैं। और अगर देखेंगे केरल की अगर बात करें, तो केरल आप देखें, जो हमारा भारत है, भारत के दक्षिण और पश्चिमी कोने में स्थित एक देश है। एक तरफ आप देखेंगे, अगर केरल में एक तरफ देखेंगे तो समुद्री इलाका है, एक तरफ देखेंगे तो पहाड़ी इलाका है। कौन सा इलाका, एक तरफ पहाड़ी इलाका है, एक तरफ समुद्री इलाका है। अब पहाड़ी इलाका में आप देखेंगे, पहाड़ी इलाका में बहुत सारी जो होती हैं वो मसाले जो होते हैं वो उगाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है। अब पहली बात, लद्दाख में अगर हम आपको बताएं तो लद्दाख में एग्रीकल्चर जो होता है, खेती संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश जो होता है ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर जो बर्फ़ जम जाता है उसके पिघलने का इंतज़ार किया जाता है, तो पीने योग्य बनाया जाता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर ज़्यादा खेती संभव नहीं है। जो पहाड़ी है वहाँ पर खास मसाला जो होता है, मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची आदि, इस प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। और समुद्री में आप देखें, समुद्र में भाई एक तरफ समुद्र है, समुद्र में पानी ही पानी है,
तो वहाँ पर समुद्र में क्या होगी, समुद्र में मछली पाली जाएगी, मछली पाली जाएगी। और जो चावल होता है, आप देखिए अगर चावल, तो चावल कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, पानी जहाँ होती है, पानी की संभावना, वहाँ चावल आराम से उग जाता है। तो जो लद्दाख है, आप देखेंगे लद्दाख में लोग का खान पान कैसा है, तो लोग दूध पीते हैं और देखेंगे कि दूध के साथ साथ कुछ मांस भी खाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरियां पालते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ के लोग भी मछली चावल का जो होता है पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ मसाला संभव है। और देखेंगे कि जो हमारा, अब आपने देखा कि यहाँ लद्दाख का जीवन कैसा है और केरल का जीवन कैसा है। लद्दाख और केरल का खान पान, रहन सहन, इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं, बहुत सारे अंतर हैं। तो आप देखेंगे कि जो विविधता का कारण होता है, वो विविधता का कारण यहाँ पर जियोग्राफिकल कारण है, यानी भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण है। और आपने देखा यहाँ पर लद्दाख में क्योंकि लद्दाख में लोग किस तरीके से अपना रहन सहन कर रहे हैं, केरल में लोग किस तरीके से अपना रहन सहन कर रहे हैं, आपने देखा कि विविधता के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया है। अब आप इसको वीडियो थोड़ा पीछे करके आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग अपनी जो इसके बारे में लिखना चाहें पॉइंट, वो लिख सकते हैं। आगे का अगर आप देखें तो हमारा जो आगे का टॉपिक है वो कौन सा है, आगे की टॉपिक है हमारी भारत में विविधता। भारत में विविधता। अब भारत में विविधता कैसा है, आपको पता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। कैसा देश है, विविधताओं वाला देश है। आपको पता होगा कि हमारे भारत में कुल 8 प्रकार के धर्म वाले लोग रहते हैं। तो भारत कैसा देश हुआ, विविधताओं वाला देश हुआ। लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। और जो होता है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से लोगों का पालन पोषण होता है। तो अगर हम सोचें लेकिन इसकी अगर गहराई हम देखें, विविधता, भारत में जो विविधता है, तो भारत की विविधता को अगर गहराई से सोचें तो हम अलग अलग चीज़ों को करते एक ही प्रकार से हैं। जो अलग अलग चीज़ें हम ये सब कर रहे हैं, करते एक ही प्रकार से हैं, लेकिन उसका क्या बदल जाता है, हमारा जो है तरीका बदल जाता है, चीज़ों को करने का तरीका जो है वही बदल जाता है। तो क्या हुआ, भारत में विविधताओं वाला देश है। लोग अलग प्रकार से भाषा बोलते हैं, अलग प्रकार के भोजन करते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग प्रकार से उनका पालन पोषण होता है। तो उन सबको करते हम एक ही तरीके से हैं, मीन्स करते हम सब एक ही प्रकार से हैं, लेकिन जो होता है उसका तरीका वो अलग हो जाता है। जो आपने देखा भारत में विविधता कैसी है, तो आपने देखा विविधताओं वाला देश है हमारा। जो भारत में विविधता है, ये भी कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हमारा केवल एक बचा, आखिरी टॉपिक बचा है हमारा, जो है हमारा विविधता में एकता। विविधता में एकता। भारत में जो विविधता है, विविधता में एकता कैसी हुई, विविधता में एकता किसने बताया, विविधता में एकता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया।
जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो भारत है ये भले ही विविधताओं वाला देश है, लेकिन हमारे भारत का जो विविधता है, विविधता में भी क्या है, एकता है। और इन्होंने कहा कि विविधता में एकता है, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज को लगा था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर शासन करना आसान है, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने मिलकर, भले ही विविधताओं वाला देश था लेकिन मिलकर क्या किया, अंग्रेजों का खात्मा किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि, जो कि पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि भारत एक विविधतापूर्ण देश भले ही है, लेकिन विविधता में भी एकता है। तो आपने जैसे अभी देखा विविधता के कितने लाभ होते हैं, तो लाभ और एकता दोनों को कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप लोग इसके बारे में और थोड़ा और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेंगे सोच कर। और रही बात, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हम कल कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, कल हमारा कौन सा चैप्टर होगा, जो कि है दूसरा पार्ट होगा हमारा, कौन सा, विविधता एवं भेदभाव। हमारा कल का चैप्टर होगा विविधता एवं भेदभाव। तो आज आप ये जो हमने पढ़ाया है विविधता की समझ, आपने देखा पहला चैप्टर विविधता की समझ थी, तो ये कल का और आज का दोनों अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में करिए, लिख दीजिए, हम ज़रूर आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद। और रही बात, अगर हमने जो जैसे पहले बताया है कि अगर भाग 1 ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और ये वाला वीडियो भी अभी हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।